अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है बैंक अल हबीब से रिलेटेड। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक, बहुत मंझा हुआ बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी, तकरीबन 1100-1200 ब्रांचेज़ इसकी, और हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेज़ मिल जाएंगे। ठीक है, इसका ये प्रोडक्ट है बैंक अल हबीब का, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इस प्रॉफिट रेट बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। ठीक है, और प्रॉफिट भी आपको मंथली मिलता है, और चूँकि प्रॉफिट इसका मंथली है तो उस पर आप कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जनाब हम ये देखेंगे कि अगर कोई शख्स 1 लाख रुपए जो है कैश जमा करवाता है, कैश पैसे रखवाता है जनाब बैंक अल हबीब की इस अकाउंट में, ठीक है, तो उसको मंथली प्रॉफिट क्या बनता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। फिर देखते हैं कि जनाब उस पर फाइलर का टैक्स कितना कटता है और नेट फाइलर का टैक्स कितना कटता है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर और नॉन फाइलर को प्रॉफिट कितना बचेगा। और उसके बाद सिमिलरली हम ये भी देखेंगे जनाब, चूँकि जो इसका प्रॉफिट है वो मंथली मिलेगा, तो हम देखते हैं कि इसको कंपाउंड प्रॉफिट इस पर क्या बनेगा। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट भी देखेंगे हम, फाइलर को कितना बन रहा है कंपाउंड प्रॉफिट, नॉन फाइलर को कितना बन रहा है कंपाउंड प्रॉफिट, और फिर फाइलर और नॉन फाइलर को टैक्स कितना करता है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट क्या बन रहा है और नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट क्या बन रहा है। तो जनाब वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो स्टार्ट करते जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर। प्रोडक्ट का नाम है जना सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या है जनाब, ग्रोइंग ओल्ड एंड स्पेशल प्रिविलेज, मतलब जो सीनियर सिटीजन हैं उनके उनके जो पैसे हैं, ठीक है, उसको मजीद इजाफा। ठीक है, उसके बाद जनाब अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट एक्सटेंड स्पेशल बेनिफिट टू इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स एंड एबव। ठीक है, अल हबीब क्या करें जनाब, सीनियर सिटीजन को जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है तो उनको जो है एडवांटेज दे रहा है। ठीक है, फॉर जॉइनर अकाउंट होल्डर एटलीस्ट वन अकाउंट होल्डर शुड बी 60 ईयर्स, मतलब अगर कोई शख्स सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाता है, खुलवाना चाहता है जॉइंटली, ठीक है, तो उनमें 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग मिलके अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसमें से एक शख्स जो होगा, जो पहले नंबर पे जिसके फॉर्म में नाम आएगा, वो 60 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट रेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, बहुत ही शानदार है, 20.75%। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या जनाब कह रहे हैं, ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2023, मतलब ये जो इनका रेट है 20.75%, ये 1 जुलाई से और अभी तक कंटिन्यू। ठीक है, ऑल अदर कंडीशन इंक्लूड ज़कात एंड टैक्सेस आर फॉर सेविंग अकाउंट्स आर एप्लीकेबल, मतलब जो भी ज़कात होगा या विथ होल्डिंग टैक्स होगा या इनकम टैक्स को जो टैक्स लॉ के मुताबिक होगा वो लगेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या जनाब, इंजॉय द एक्सक्लूसिव बेनिफिट, वो क्या है जनाब, नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये भी सही है, उसके मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में रखें, 1 करोड़ भी रखें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अप टू 90% फाइनेंसिंग अवेलेबल ऑन डिपॉजिट, मतलब अगर सपोज करते हैं आप 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा रखते हैं, ठीक है, तो 9 लाख रुपए लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑनलाइन बैंकिंग तमाम बैंकों का है। प्रॉफिट कैलकुलेटर और मंथली एवरेज बैलेंस, मतलब महीने में जो एवरेज अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। फ्री बैंकर चेक, मतलब पे आउट और फ्री है, उसके क्या है, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, बता चुका हूँ कि हर महीने आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। आगे चलते जनाब, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ड्रॉज, मतलब जितना चाहे जमा करवाए, जितना चाहे निकलवाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अट्रैक्टिव रेट ऑफ प्रॉफिट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत शानदार इसका प्रॉफिट रेट है। फ्री ई स्टेटमेंट फ्री है जनाब, डेबिट कार्ड फैसिलिटी की मौजूद, मतलब एटीएम कार्ड फैसिलिटी भी मौजूद है, एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी भी है यहाँ पर मौजूद। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्री अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है, मतलब जो है आप मोबाइल से इनकी ऐप डाउनलोड करके इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर मोबाइल से भी इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी से जो है ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जनाब, 2-3 चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले ये है कि अकाउंट खुलवाने का तरीका। बैंक अल हबीब की किसी ब्रांच का विजिट करें, लेकिन कन्वेंशनल ब्रांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कन्वेंशनल प्रोडक्ट। ठीक है, बैंक अल हबीब की किसी ब्रांच का विजिट करें, हम शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए साथ लेके जाएँ। ठीक है, आजकल तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि जनाब वो जो अकाउंट है फॉर्म खुद ही फिलअप करना होता है, करते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। ठीक है, तो फॉर्म साइन कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है, डॉक्यूमेंट्स में आपको इनकम प्रूफ देना होता है। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड
की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकता है हमारा एम्प्लॉयर, ठीक है, या फिर किसी का जो पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी भी दे सकते हैं, या किसी ने गोल्डन हैंडशेक या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, या फिर किसी ने घर और दुकान जो रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की भी कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है कि दुकानदार ने या फिर घर वालों ने किराए का जो घर है वो किराएदार जो कितना मंथली किराया भरेगा। तो जनाब शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे तो आपका जो है अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ों यहाँ पर और ऐड कर दूँ मैं आप लोगों के साथ कि जनाब चूँकि सेविंग अकाउंट है तो उस पर ज़कात भी कटेगा। तो जब अकाउंट खुलवाते हैं C-50 का फॉर्म होता है जिसको ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो भी आप दे देंगे तो फिर ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, जहाँ पे ज़कात की बात हो गई, इनकम टैक्स की बात हो गई, विथ होल्डिंग टैक्स भी जनाब अब लगता है। और पहले तो 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से लगता था नॉन फाइलर पर, अब सुना है कि जनाब ये बढ़ा देंगे 1 जुलाई से और इसको 900 कर देंगे। तो विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका सुन लें। पहली बात तो ये कि जनाब नॉन फाइलर पे जो है विथ होल्डिंग टैक्स है नहीं, विथ होल्डिंग टैक्स है सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पर। अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस पर 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से मतलब 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो विथ होल्डिंग से बचने का तरीका क्या है जनाब, अगर आप नॉन फाइलर हैं और पर डे मतलब कैश पैसे निकलवाते हैं 50,000, अगर आप विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजेक्शन करें, मतलब कैश निकलवाएं 50,000 से कम पर डे, चाहे वो ATM से हो या फिर बैंक जाके कैशियर के पास से हो या फिर जनाब क्रेडिट कार्ड से हो। पर डे 50,000 से कम कैश की ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, पे ऑर्डर डिमांड ना बैंक का चेक से आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा जनाब, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है 20.75%। सबसे पहले जनाब हम 20.75% के हिसाब से मंथली प्रॉफिट देखेंगे, फाइलर का कितना बन रहा है, और उसके बाद देखेंगे नॉन फाइलर का मंथली प्रॉफिट कितना बन रहा है, और फिर टैक्स देंगे फाइलर को क्या टैक्स लग रहा है, नॉन फाइलर पे क्या टैक्स बन रहा है, और फिर दोनों को नेट प्रॉफिट क्या मिल रहा है। इसी तरह उसके बाद जो है ना हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे जनाब, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या मिलता है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो रेट मिला जनाब 20.75%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,750 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,729 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 259 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,470 रुपये का महाना प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, ये बात हो रही फाइलर की। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो रेट है 20.75%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,750 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,729 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 519 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,210 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है मंथली नॉन फाइलर का। तो फाइलर का तो प्रॉफिट इंतहाई शानदार है जनाब। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,729 रुपये, और नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,470 रुपये। अब जब जनाब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है क्या जनाब, अगर आप 1 साल तक ना अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते हैं ना ही प्रॉफिट निकलवाते हैं, तो तकरीबन जो आपके प्रॉफिट रेट में 2% का इजाफा होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, 1 महीने बाद क्या होगा जनाब 16-17 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आएगा, आपने उसको भी अकाउंट में रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 16-17 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने का जो प्रॉफिट था 17 हज़ार रुपये, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने का जो प्रॉफिट है 70,000, वो भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 17,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने के जो 17,000 का प्रॉफिट अकाउंट में रखा हुआ, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस तरह आप देखेंगे जनाब 5-6 महीने बाद क्या है जनाब, हर महीने 17,000 प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, तो 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, आपका 10 लाख रुपए नहीं रहेगा, बल्कि 11 लाख रुपए बन चुका होगा। ठीक है, और इसी तरह 1 साल बाद आप देखेंगे तो जनाब पता ही चलेगा आपका 10 लाख रुपए 10 लाख नहीं रहेगा, बल्कि 12 लाख रुपए भी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, फिर उस पर प्रॉफिट आ रहा है, फिर उस पर प्रॉफिट आ रहा है, फिर प्रॉफिट हर महीने पे प्रॉफिट, उस फिर अगले महीने पे उस प्रॉफिट पे प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके इस तरह क्या होता है जनाब, तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है। तो कंपाउंड प्रॉफिट के प्रॉफिट पे भी एक नज़र डाल लें। थोड़ा सा कुछ फैमिलीज़ में थोड़ा सा मसला होता है कि कुछ फैमिलीज़ जो है वो टोटली जो है वो प्रॉफिट पे ही, बैंक प्रॉफिट पे ही डिपेंड करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जनाब कि प्रॉफिट को भी अकाउंट में रखते हैं, और उसके अलावा जॉब वगैरह जो करते हैं उससे भी सेविंग जो आती है उसको भी बैंकों में अकाउंट में रखते हैं, ताकि उस पर प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो बहरहाल जैसी सिचुएशन होगी वैसे देख लीजिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद रेट क्या बनता है, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और फिर टैक्स से कटता है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या बचता है। रेट बनेगा तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा, वहाँ पे था 20.75%, यहाँ हो जाएगा 22.75%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,750 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,896 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 284 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख में 1,612 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। तो जब
जो न फाइलर है उसका तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है जनाब। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1896, मतलब तकरीबन 1900 रुपये, ठीक है। और नेट प्रॉफिट बन रहा है टैक्स काटने के बाद 1612 रुपये का। इसी तरह बात कर लेते हैं जब नन फाइलर की, तो रेट है 22.75%, मतलब साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,750 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1896 रुपये। अगर हम नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 569 रुपये, और टैक्स का काटने के बाद 1 लाख पे 1327 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद फाइलर का तो प्रॉफिट इंतहाई शानदार है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1896 रुपये और नेट प्रॉफिट बन रहा है 1612 रुपये। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।